अगले सेशन के अंदर हो जाएगी। जो अगली पंचायत आएगी दोनों जोड़ का एस्टीमेट बनकर सरकार के पास पहुंच गया है। कि कोनी है मैं बनूँ तो बल्ले बल्ले कर दूँ रहे। अच्छा, क्या आप एक बार फिर से मैदान में आओगे? बिल्कुल। मेरी तो ढोलकी बढ़ी पड़ी है, ले को नहीं है। अच्छा 5 साल पहले बढ़ी पड़ी तो 8 पूरी कौन लगन दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। आज मैं सिरसा विधानसभा के गांव नहराना में पहुंच चुका हूं। बता दें कि द ग्राउंड नेटवर्क की ओर से चौपाल की चर्चा बात पंचायत की एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत हम गांव के लोगों से जानते हैं कि इस गांव में कितना का विकास कार्य हुआ है और इस गांव की प्रमुख समस्या क्या है। हमारे बीच में कुछ युवा साथी भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि इस देश में युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, चाहे बात पंचायती चुनाव की बात हो, लोकसभा की हो, विधानसभा की हो। हमारे बीच में अभी कुछ क्रिकेट खेल करके आए हैं और काफ़ी युवा साथी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, आपको क्या लगता है पिछले जो 4.5 साल में अगर हम गांव के विकास की बात करें, कितना का विकास कार्य हुआ है? जी, इस बार विकास कार्य अच्छे हुए हैं। अच्छी यहाँ पे पक्की गांव के अंदर गलियाँ बनी हैं। जो गांव के चारों तरफ जो फिरनी होती है वो भी अभी आधी बन चुकी है, आधी अभी बन रही है जी। तो इसका मतलब मैं मानता हूँ कि अच्छे विकास कार्य हुए हैं। इस सरकार के अंदर जो हमारे गाँव का वाटर वर्क्स है उसकी 4 दीवारी को पक्का करने का कार्य किया गया है और ग्राम पंचायत की तरफ से ये गौशाला के लिए यहाँ पे 5-6 एकड़ ज़मीन दी गई है। तो वो गौशाला ग्राम पंचायत की वजह से ही संभव हो पाई है। बड़ी उसका ग्रांट आया 70 लाख रुपए वाटर वर्क्स का। सबसे बड़ा कार्य तो वही हुआ है इस बार जी। और आप बाकी आप देख रहे हो गौशाला बनी है बहुत अच्छी तरीके से। तो इस गांव की जो ग्राम पंचायत है उसको 100 में से कितने नंबर दोगे आप? इस 100 में से अभी तक 100 ही मान के चलिए, क्योंकि अच्छा कार्य किया है पीछे की सरकारों को देखते हुए। अच्छा। बढ़िया कार्य किया। और इस गांव की प्रमुख अगर समस्या की बात करें तो वो समस्या बताइए आप। प्रमुख समस्या जी गांव की सेम है जी। जो भी बारिश होती है, अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो उससे ज़्यादातर इलाकों में पानी खड़ा हो जाता है, जिससे लोगों की फसलें ख़राब होती है। सबसे मेन समस्या यही है। अच्छा। और इसके अलावा तो कोई ऐसी और समस्या आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जो ग्राउंड है वो सेमग्रस्त इलाके में बना हुआ है और जिससे यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होने के बावजूद पानी भर जाता है, जो 15-20 दिनों तक सूखता नहीं है और बच्चे खेलने से डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो भी यहाँ पे बच्चे आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं वो भी यहाँ से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये जी का लोग थान देखने लग रही है या बात सरपंच टाइम जाओगी, क्या निवेदन करना चाहो? निवेदन आई है जी, हमारे पशुओं खातिर जोड़ को प्रबंध होना चाहिए पानी को। हाँ, यह सारों मोटी समस्या है। क्यों? जमींदारों को पशु है वो साइड बिजनेस है और भैंस से पानी को जानवर है जी। तो पशुओं की सुविधा को पानी का प्रबंध होना चाहिए। अच्छा। क्या नाम है जी? राम प्रताप। राम प्रताप जी, थाने किसों को लगा है गांव में विकास कार्य हुए, संतुष्ट हो गए? बस वो इश्यू ही हुआ, सारा सरपंच इश्यू कराया हमारे तो इश्यू सारा का कोनी जी। आप नराणे की बात करा तो नराणे गांव में विकास कार्य में थे संतुष्ट? नराणे नहीं बतावा कभी मारा गांव में तो इश्यू होता है हमेशा। और थे खुश कितना को? खुश मना करके नाराजगी मना हमारे को नाराजगी को राजी। अच्छा। थारे चार बेरा पटाए भी थोड़ी मोटी कमी छोड़ दी, बा कमी खड़ रोक दी बात थोड़ी बताओ थे कैमरे कमी या जोड़ा पड़े हो पशुआन पानी पीने को नहीं खोली कौन सा काम है पशु। अच्छा। सरपंच ने कोई शिकायत पत्र है? कोई पत्र तो दिएड़ा ही है, दिएड़ा शिकायत पत्र ये जो आगे ही पड़े है, जोड़ा शिकायत पत्र देने की जरूरत को नहीं। सुरेश कुमार जी थाने के लगे है। गाँव में कब्जा हटाने की बात आवे, गाँव में कभी पशुआ खातर पानी को नहीं आ थाने किसी की जायज मांगे क्या? मांग तो जायज, पशु तो पहले पशुधन ही है अपने जमींदारा में, साइड बिजनेस है वो पशुधन ही है। मानो ये बात नहीं तो भाई 2 एकड़ जमीन है, यदि 4 पशु है तो वह जमींदारा में बैलेंस बनी रहा है। अच्छा। तो घरा में तो पक्का, गलियां भी पक्की, पशु जा तो जा खड़े तो आदमी वो तो अब आप देख रहे हो हम बैठे हैं यहाँ, पशु कहाँ जाएगा? बिल्कुल। ढूंढ में मान दियो, बाहर खोल दियो, यदि जोड़ हो तो आराम आपको तैरिया हुआ कहीं इधर रिलैक्स हुआ है तो कुछ बढ़िया। और एक ये सफाई अभियान चल रहे है, 2 कर्मचारी रख रखे है, ये भी देख लो। अच्छा। तो ये आपके सामने ही है। अच्छा। तो ये भी करवाना चाहिए सरपंच को। नहीं, सरपंच के कोई शिकायत पत्र है? कोई मिला हुआ है गांव का इकट्ठा हो गए? शिकायत तो डेली शिकायत नहीं होती। सरपंच खुद गांव का ये थोड़ा ही एमएलए है, वो यहाँ से भी दूर रहता है या गांव में रहता है, यहाँ चौक पर आता है, देखता है सारी चीज़ें सामने, तो उसको संज्ञान में लाने की जरूरत नहीं है। बस जोड़ के लिए तो पैमाइश भी होती है पीछे। अच्छा। और वो भी काम चल रहे हैं और सफाई इसकी ज़रूरी है। कहने के बाद ये भी नया कूद सके तो ये सामने जोड़ है, इसकी सफाई हो जाए तो भी एक बार पानी डल जाए पशुओं के लिए सही हो जाए। तो वोट तो एक आधा कोई है ही।
मारे सारना में पालो है वो पालाराम सारण। हाँ वो वोट मांगता फिर ही है वोट मांगता फिर थे देखेंगे। हाँ चलो पृथ्वी सिंह फौजी फौजी साहब थाने किसो को लगे गाँव में कोई काम कुम होयो है? किए को नहीं है, मैं बनूंगा तो बल्ले बल्ले कर दी मारे। अच्छा पिछली बार आप सरपंच थे? मैं कैंडिडेट था, हार गया मैं। हार गया? कितने वोटों से हार गए थे आप? 141 वोटों। 141 वोटों जी। से आ गया। हाँ जी। तो आपने पिछली जो आप चुनाव लड़े थे, आपने गांव के समक्ष क्या क्या मुद्दे रखे थे? मुद्दा तो बहुत था, फिर कामयाब तो कोई नहीं है नहीं। अच्छा, इस बार जो फरवरी में चुनाव होने की आशंका जताई गई है, क्या आप एक बार फिर से मैदान में आओगे? बिल्कुल। 100% मेरी तो ढोलकी बढ़ी पड़ी है, ले को नहीं है। अच्छा अच्छा। 5 साल पहले ही बढ़ी पड़ी है। इस बार कोई ग्रामीणों ने आपके प्रति कोई मन बनाया? बस ग्रामीण जाना है, मन तो पिछली बारी भी हो लोगों को। अच्छा, वो तो ग्रामीण ने बेरोई मन मना रखे है कोनी। अगर आप 4.5 साल के दौरान विकास कार्य की बात करें तो कितना संतुष्ट हो? सोमू कितना नंबर देगा सरपंच? सोमू कोई 5-4 नंबर या देना ही पड़ेगा। बाकी कमी खड़ रख दी थे, बताओ कमी सारी पड़ी है। क्या कमी है? क्या मुख्य मांग? गली देख लो थे, मैं चौक कहेंगे वहाँ सफाई है के 2 सफाई कर्मचारी है, बन कर दिनियों कौन कहे तू फलानी गली साफ करिया। अच्छा, सरकारी तनख्वाह लेने लग रहे हैं, टसू मस को नहीं होगा, असरी को नहीं कहने को। अच्छा, और गांव की मुख्य और क्या मांग है? सब पहले गांव में जोड़ होना चाहिए, डंगर पशुआन प्यान खातर। अगर चलो आपको तो काम में चला वहाँ बाहर का कोई अगर टोला राज्य है, बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पानी पे आगे लियावे खड़े। आगे भी कैंडिडेट हो चुनावी मैदान में? पहलो काम जोड़ी होगा वो, पहलो काम जोड़ी होगा। पहलो काम कितने जोड़ महीने के होगा, अंदर पूरा करा देगा? 12 महीना कौन पकड़न दियो, क्योंकि आप देखा भी वादा तो जे, लेकिन बाद में वादा ही रह जाए। 12 महीना ही कौन लगन दे यार। दूसरो या गलियां में जो एक नाली है नहीं, नालियां की समस्या एक ही कौन रहने दी, सारियां सीवरेज वाली पाइप होगी। अच्छा, और क्या अंडरग्राउंड होगी सारी? और बताओ थोड़ा। एक स्पेशली है जो गरीब है यहाँ खातर, इन पंचायत की जमीन है, वहाँ 10-10 मरला प्लाट का इसी कॉलोनी बसाऊंगा कि लंदन नहीं फैल कर देगी। अच्छा, 10-10 मरला स्पेशल प्लाट बना के वहाँ मकान बना के सब सुविधा। अच्छा, यानी थारो जी कोई इरादा है वो गांव को विकास कराना है? बिल्कुल होना भी चाहिए। अच्छा, गांव की पहचान तो होनी चाहिए नहीं कुछ। सुरेंद्र नंबरदार जी, गांव नहराना। अच्छा, नंबरदार जी थाने के अलावा किसों को विकास कार्य हुए है? विकास कार्य काफ़ी ढंग से हुआ है। अच्छा जी। गांव के अंदर गौशाला बनाई गई है, 2 पार्क की 4 दीवारी और शमशान घाट की 4 दीवारी और 2 फिरनियाँ बनाई गई हैं जी। और बढ़िया काम किया गया है। जोड़ के लिए सरपंच के पास ग्रांट नहीं आया जी। वो काम है सरकार का। अगर सरकार ग्रांट दे तो हम जोड़ का भी निर्माण कर देंगे। अच्छा, आप दड़ा दुड़ा की बात करा तो दड़ा दुड़ा आप प्रभाव डालेगी थारे गाँव में? हाँ जी, धड़े का प्रभाव है। कौन सो दड़ो आड़ा है कारगर साहब? सारण और बेनीमाल अगर एक जगह हो या बड़े जोर परिवार हैं, हुड्डा परिवार है, वो अगर साथ दें वही पार्टी की जीत होगी। अच्छा, अगर आप दलित आबादी की बात करा तो थे गाँव का नंबरदार भी हो, दलितों किसको प्रभाव है गाँव में? उनके 450 वोट हैं, वो सारण और बेनीवालों के साथ हैं। अच्छा अच्छा, ये बात है। हाँ, ये बात है। उनका प्रभाव है थोड़ा मोटा? हाँ, उनका प्रभाव है। क्या नाम है जी? राजेंद्र है जी। अच्छा, राजेंद्र जी थाने किसको लागे काम बढ़िया है, सरपंच बढ़िया है। क्या काम कराए? अच्छा काम करे हैं। जोड़े की बात करें, जोड़ो कौन मिले? हाँ जोड़ो तो पीसा जाए तो 8 बोरी कौन लगन दिया। संतुष्ट होते? हाँ बिल्कुल। सोमू का नंबर दोगा? सोमू दे दे 95। 5% की फिर कमी रख दीजिए। क्यों? बखड़ रख दी न्यू तो गाँव में हो करे ही है। इस बीच ये आप देख सकते हो, ये टीवीएस बाइक आया है और इस पर नाम लिखा हुआ है जेजेपी। गांव के विकास के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कितना का विकास कार्य पिछले 4.5 साल में? गांव का विकास कार्य तो काफ़ी हुआ है। 4.5 साल में भी गलियाँ पक्की हुई हैं, अच्छा काम करवाया है बीजेपी ने भी। अच्छा। हाँ, एक जो प्रमुख जो मांग है यहाँ की कि पिछले कई सालों से यहाँ पर जोड़ नहीं है, जिसके कारण जो पशु है उनको भारी परेशानी आ रही है पानी के लिए। जोड़ की समस्या ये है जी कि यहाँ सेम की वजह से जोड़ नहीं है। दूसरी बात, मेरे गांव में जो कोई सरपंच खड़ा हो जाता है तो उसकी ज़मीन बिकवा देते हैं पहले ही। लाखों 70-80 लाख रुपए लगते हैं जब सरपंच बढ़ता है, फिर वो अपने वो पूरे करने के चक्कर में रहता है। जोड़ कैसे तैयार होगा? अच्छा। जब तक गाँव वाले इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। भाई शराब 2 महीने पहले इनके घर पे पहुँचनी शुरू हो जाती है, फिर नगद 10-10 हज़ार रुपये। तो ऐसा काम चलेगा जब तक गांव में पंचायत की ओर से विकास नहीं होगा। जब इस बुराई को छोड़ेंगे तभी ये काम संभव है। जी कुंडू साहब, आपका पहली बार हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
अच्छा कुंडू साहब, अगर आप गांव की विकास की बात करा मौके किसों को काम हुआ है? पिछले 5 साल में अच्छा विकास हुआ है गांव में, करोड़ों रुपए गलियों के विकास में लगे हैं। एक हमारे गांव में मेन समस्या जी वाटर वर्क्स की, जो पिछले 10 साल कांग्रेस सरकार में कई बार गांव वालों ने, यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए, उनसे मिले कि ये समस्या चार दीवारी समस्या थी, लेकिन सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार आते ही 70 लाख रुपए वाटर वर्क्स के लिए दिए, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 15 लाख रुपए गलियों के विकास के लिए शिमला उसमेंट में दिए, 30 लाख रुपए शमशान भूमि के लिए दिए, 21 लाख रुपए गौशाला के लिए दिए। इस तरह बहुत से पैसे हरियाणा सरकार ने गाँव में विकास के लिए दिए हैं। अगर हम गाँव वालों की बात करें तो एक प्रमुख जो समस्या है जोड़ की समस्या बता रहे हैं, आपको क्या लगता है जो जोड़ की समस्या कब तक इनकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? ये अगले सेशन के अंदर हो जाएगी, जो अगली पंचायत आएगी। दोनों जोड़ का एस्टीमेट बनकर सरकार के पास पहुंच गया है, जल्दी इस पर कार्रवाई हो जाएगी। लॉकडाउन के कारण ये रुक गया था, अगर लॉकडाउन ना होता तो ये दोनों के पैसे जारी हो जाते पंचायत को। जी हाँ, इसका एस्टीमेट बनकर सरकार के पास चला गया है। ये थे हमारे साथ कुछ ग्रामीण जिन्होंने अपने अपने विचार रखे सरपंची चुनाव को लेकर के, आगामी रणनीतियों के बारे में भी बताया और गांव के विकास कार्यों के बारे में भी बताया भी इस गांव में कितना का विकास कार्य हुआ है और जो समस्याएं जो ग्रामीणों को आ रही है उनके समाधान के लिए जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं उनसे भी हमने बातचीत की। तो आपको अगले गांव की हम फिर पड़ताल दिखाएंगे, आपको एक नए गांव में ले चलेंगे जहां पर हम चौपाल की चर्चा में बात पंचायत की करेंगे। तब तक आप हमें इजाज़त दें, आप देखते रहिए द ग्राउंड नेटवर्क।